हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी प्रकार के पेंशन योजनाओं के बारे में जानेंगे। उसके लिए पात्रता की शर्तें क्या है, आयु सीमा क्या है और जो है कितना मिलता है पर मंथ, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो है निःशक्त लोगों के लिए बनाया है। तो यहाँ पर कंडीशन है, जो बच्चे 6 से लेकर के 17 वर्ष के आयु के अंतर्गत आते हैं उनको जो है इस योजना के तहत पेंशन दिया जाता है, जो बच्चे निःशक्त हैं। अब उसके बाद जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक के आयु के हैं उनको भी इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है। उसके बाद दोस्तों, जो बौने लोग होते हैं उनको भी जो है 500 रुपया पर मंथ मिलता है इसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत। तो राशि इसका जो है कितना है, 500 रुपया। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के बारे में। तो इसकी शुरुआत दोस्तों फरवरी 2009 में हुई थी। इसके लिए पात्रता है 40 से लेकर के 79 वर्ष आयु की विधवा, जो गरीबी रेखा से नीचे की जीवन यापन करती है, गरीबी रेखा के नीचे के जीवन यापन करती है, तो उसको जो है प्रति माह 500 रुपया पेंशन मिलेगा, जिसमें से 300 रुपया केंद्र देगी और 200 रुपया राज्य सरकार देगी। तो इस तरह से जो है 500 रुपया उनको पर मंथ मिलेगा। उनकी आयु कितना होना चाहिए, 40 से लेकर के 79 वर्ष के बीच में उनकी आयु होना चाहिए और वह विधवा होना चाहिए तथा गरीबी रेखा से नीचे की जीवन यापन करती हो, तो उनको यह पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है। आप फॉर्म कहाँ भरेंगे, तो आप जो है अपने पंचायत के सरपंच के पास, शहरी क्षेत्र के लोग जो है पार्षद के पास, या फिर जो है जनपद कार्यालय में जाकर भी डायरेक्ट भर सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों तीसरे नंबर पर, तो देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन क्या है। तो इसमें जो है 500 रुपया भी प्रति माह पेंशन दिया जाता है और 650 रुपया भी दिया जाता है। तो यहाँ पर कौन से कंडीशन में दिया जाता है, इसको यहाँ पर वीडियो में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए पात्रता क्या है। पात्रता ये है कि जो परिवार है वो गरीबी रेखा के नीचे का जीवन यापन करता हो, पहला कंडीशन ये है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 500 रुपया उन लोगों को दिया जाता है जिनकी आयु 60 से लेकर के 79 वर्ष के बीच में है, वो क्या हो, वृद्ध अवस्था में हो, तो उनको 500 रुपया दिया जाएगा, जिनमें से 300 केंद्र सरकार देगी और 200 राज्य सरकार। उसके बाद दूसरे स्थिति में जो है 650 मिलता है, लेकिन 650 उन लोगों को मिलता है जिनकी आयु 80 वर्ष हो या उससे अधिक हो। तो ये दो कंडीशन है, 60 वर्ष से लेकर के 79 वर्ष के आयु के वृद्ध जनों को 500 रुपया पर मंथ, और 80 से ऊपर या 80 वर्ष के आयु के व्यक्ति को कितना मिलता है, 650 पर मंथ मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन। तो इसकी शुरुआत फरवरी 2000 में हुई थी। इसके लिए पात्रता है साथियों 18 से लेकर के 79 वर्ष आयु के सभी गंभीर एवं बहुविकलांगों के लिए, जो लोग निःशक्त हैं उनके लिए बनाया है इस योजना को, जिसमें 500 रुपया प्रति माह दिया जाता है, 200 रुपया राज्य सरकार देगी और 300 रुपया केंद्र सरकार देगी। तो एक किसके लिए है, विकलांग लोगों के लिए है। तो जो विकलांग है और उनकी आयु 18 से लेकर के 79 वर्ष के बीच में है, तो उनको 500 रुपया प्रति महीना दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों 5वें नंबर पर, सुखद सहारा पेंशन योजना के बारे में। इसके लिए पात्रता की शर्तें, सबसे पहले दोस्तों परिवार गरीबी रेखा के नीचे का जीवन यापन करता हो, सबसे पहले है। उसके बाद उम्र में कंडीशन है कि 18 से लेकर के 39 वर्ष आयु वर्ग की सभी विधवा इस योजना के लिए, इस पेंशन योजना के लिए पात्र हैं, उनको 500 रुपया पर मंथ मिलेगा। अब दूसरा कंडीशन में देखिए, परित्यक्त महिला के लिए, जिस महिला को उसके पति ने छोड़ दिया है, तो 18 वर्ष से अधिक जो है कितना भी हो उसको भी जो है 500 रुपया प्रति माह
मिलेगा सुखद सहारा पेंशन योजना के अंतर्गत। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 6वें नंबर में मुख्यमंत्री पेंशन योजना। ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है ये मुख्यमंत्री पेंशन योजना। सभी राज्य में जो है अलग अलग होता है, अलग अलग जो है योग्यता होती है, राशि भी अलग अलग होती है। इसका देखिए आधार क्या है साथियों, सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 की सर्वे सूची के आधार पर जो है मुख्यमंत्री पेंशन योजना दिया जाता है। इसके अंतर्गत भी जो है 500 रुपया प्रति माह दिया जाता है। इसके लिए पात्रता क्या है साथियों, पात्रता है सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना है मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए। अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग जो है रहता है सभी शर्तें। अब यहाँ पर देखिए 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध होना चाहिए। अब मान लिया जाए आयु जो है 18 वर्ष है, 18 वर्ष या अधिक की विधवा है या विवाह उपरांत प्रत्यक्त महिला है, तो उनको भी जो है इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा सकता है। लेकिन सामान्य स्थिति में 60 वर्ष जो है इनकी आयु होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों सभी पेंशन योजना में होता क्या है, फर्जीवाड़ा होता है, उम्र नहीं हुआ रहता है फिर भी लोगों को लाभ मिलता है। तो जब तक लाभ मिले तब तक जो है लाभ लेते रहते हैं लोग। तो इस तरह का फर्जीवाड़ा बहुत देखने को मिलता है सभी पेंशन योजनाओं में। यहाँ पर देखिए इसी की बात करें हम मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए, तो आयु कितना है, 60 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद वो महिला या पुरुष जो है मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएंगे। तो जिनकी आयु जो है 35 वर्ष है, 40 वर्ष है, 30 वर्ष है, तो उन लोगों को भी जो है लाभ मिलता रहता है फर्जी तरीके से। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों आप जो है कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा साथियों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथियों। मिलते हैं चलिए दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद।